अच्छा, अब जो मेरे अगले सवाल हैं वो मैं आपसे करूंगा, जेनेरिक क्वेश्चंस करूंगा। अब आप सेग्रीगेट कर लीजिएगा उसमें कि आम लोगों के लिए क्या है और अगर कोई डायबिटिक है तो उसके लिए क्या है। क्योंकि ये मिसाल कुछ लोगों ने बताया तो मुझे लग रहा था कि ये ना जनरली पूछना चाह रहे हैं लोग, जैसे ये कि रमज़ान में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए क्या हल है? देखिए, कॉन्स्टिपेशन होती है और उसकी वजह ये होती है कि लोगों का पानी का इंटेक कम होता है। पानी का इंटेक कम होता है, मैंने बताया तो है पानी का इंटेक, लेकिन लोग नहीं करते अभी जो। तो चाहे वो डायबिटिक हैं, उनके लिए अलग कॉजेज हैं, जो नॉन डायबिटिक हैं उनमें भी कॉन्स्टिपेशन होती है और वो वाटर इंटेक की कमी की वजह से होती है। सही। तो डायबिटिक्स में भी पानी कम पिया जाता है और उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन है। दूसरी ये कि डायबिटिक्स में जो पेशेंट हैं उनका जो सबसे जो बड़ी वजह होती है कॉन्स्टिपेशन की, वो होती है कि वो सिंपल कार्ब्स बहुत ज़्यादा लेते हैं जिसमें फाइबर नहीं होता। जैसे समोसे हो गए, पकोड़े हो गए या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाने हो गए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना डायबिटिक पेशेंट लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, शुगर स्पाइक करती है। तो जो ऑलरेडी पेशेंट जो हैं काफ़ी अरसे से डायबिटिक हैं, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए शुगर के, तो उनमें एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। तो जो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है उसकी वजह से ऑलरेडी गैस्ट्रिक मूवमेंट्स जो हैं वो अफेक्टेड होती हैं पहले से। बिल्कुल सही है। रमजान आने से पहले से उनको ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है, तो उसकी वजह फिर डिहाइड्रेशन, ये दो वजूहत है जो कि उनको कॉन्स्टिपेशन करती है। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज, रमजान में शुगर पेशेंट एक्सरसाइज करते ही नहीं, वैसे नहीं करते तो वो रमजान में तो फिर वो लेट बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज भी जो है उनको कॉन्स्टिपेशन का बनता है। बिल्कुल सही। तीसरी बड़ी वजह है, एक तो पानी की कमी होगी, दूसरी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, और तीसरी बड़ी वजह जो डायबिटिक पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन का बायस बनती वो है इनका फाइबर का कम इस्तेमाल। वो सब्जियां और फ्रूट्स नहीं लेते, खास तौर पे रमजान में नहीं लेते। तो जब ये फाइबर नहीं लेते तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक मूवमेंट्स और स्लो हो जाती है। ऑलरेडी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से भी स्लो हुई, तो वो भी स्लो हुई, तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन और होती है और स्टूल्स जो है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। और ये डायबिटिक पेशेंट्स का बहुत बड़ा मसला होता है, खास तौर पे ड्यूरिंग रमजान। फिर ये होता है कि डायबिटिक पेशेंट गोश्त या प्रोटीन इंटेक ज्यादा लेते हैं विदाउट फाइबर। अब ये जो गोश्त और प्रोटीन विदाउट फाइबर लेते हैं या खालिस कॉम्प्लेक्स कार्ब लेते हैं जिसमें फाइबर होता है, तो फिर उनकी फाइबर डेफिशिएंसी टोटल हो जाती है। वो प्रोटीन ले रहे होते हैं सिर्फ, या कुछ और नहीं ले रहे होते। तो प्रोटीन लेने की वजह से अब ये आम बंदा भी यही होता है, जो आम बंदा सिर्फ प्रोटीन लेता है, कार्ब नहीं लेता, या कॉम्प्लेक्स कार्ब नहीं लेता, वेजिटेबल्स नहीं लेता, फाइबर का इंटेक नहीं रखता, सब्जियां नहीं लेता, उनमें भी फिर ये कॉन्स्टिपेशन की यही वजह बनती है। बिल्कुल सही। पानी की कमी तो है ही है, वो दोनों सूरत दोनों में, डायबिटिक्स में भी नॉन डायबिटिक पानी की कमी तो कॉन्स्टिपेशन का भाई। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी आम आदमी को नहीं होती, उसको ज़्यादा डायबिटीज नहीं है, लेकिन प्रोटीन हाई लेने से, लेस फाइबर लेने से उनकी गैस्ट्रिक मूवमेंट्स कमजोर होती हैं, उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन होती है। अब हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? डायबिटिक्स का तो सोल्यूशन मैंने बता दिया कि उनको फाइबर लेना ही लेना है, और कोशिश करनी चाहिए कि फाइबर पहले लें, सैलड्स, फिर प्रोटीन लें, और फिर थोड़ा सा कार्ब जो कॉम्प्लेक्स कार्ब वो लें। इस सीक्वेंस में खाना अपना खाएं, कोई भी है, सहरी वाला, इफ्तारी, इस, और 7-8 गिलास डेली का वो इंटेक है। तो उससे ही होगा कि उनकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। दूसरा ये कि डायबिटिक्स के लिए अगर कॉन्स्टिपेशन तंग भी करती हो जाता है, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी भी है, तो हिसबोल का छिलका जो है ना 2 टाइम, सहरी में भी 1 गिलास पानी में 2 चमचे हिसबोल का छिलका, और अफ्तारी में भी गिलास पानी में थोड़ा सा नीम गर्म पानी में 2 चमचे हिसबोल का छिलका उनको रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। तो उससे वो जो है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं हो जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा हल जो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, वो सेहत नेचुरल्स की कॉन्स्टिपेशन रिलीफ टी है। बिल्कुल सही। कॉन्स्टिपेशन रिलीफ टी का आज तक इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब मैन पावर प्लस के पास के बाद, वैसे तो हर प्रोडक्ट बड़ी अच्छी सेल भी हो रही है, उसका रिस्पांस भी अच्छा, लेकिन जो टॉप मोस्ट जो प्रोडक्ट है वो मैन पावर प्लस है, और उसके बाद दूसरा नंबर ही कॉन्स्टिपेशन रिलीफ टी है। और वो जितने भी पेशेंट ने इस्तेमाल किए 100% रिजल्ट, और विद इन डेज, ये नहीं कि कोई लंबा अरसा, कई लोग कई सालों से कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं, साइड इफेक्ट्स ले रहे हैं, उनको मैंने दी है कॉन्स्टिपेशन रिलीफ टी, 1 डब्बा खत्म होने से पहले कॉन्स्टिपेशन खत्म। वाह, बहुत और सबसे ज्यादा फॉलोअप सेल हो रही है इसकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ टी की। तो अगर आपको रमजान में डायबिटिक पेशेंट को ये है तो कॉन्स्टिपेशन रिलीफ ले। और आम आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, तो ये कोई नेचुरल प्रोडक्ट है, ये कोई इसमें कोई केमिकल नहीं है, दवाई नहीं है। एक आम आदमी, उसको भी अगर कॉन्स्टिपेशन है तो बजाय जरूरी है कि दवाइयां लेनी, ऑर्गेनिक लेना ये चीज। हाँ, ऑर्गेनिक है, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ टी ले सेहत नेचुरल्स की, बगैर दवाई की उनको कॉन्स्टिपेशन होगी ही नहीं। बिल्कुल सही। और ये sehatnaturals.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीफ
टी ये आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको जो है वो ऑर्डर भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है।